यहाँ पर एक क्वेश्चन है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे करता है ना। आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन उन्हीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके बनाए जा सकते हैं जिनमें सॉल्यूट के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस होते हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच जो उनके आपसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस होते हैं वो जो है सेम होना चाहिए। और जब ये दोनों आपस में मिक्स किए जाते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और इनसे मिलके जो सॉल्यूशन बनता है उनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस भी सेम रहना चाहिए जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इनको मिक्स करने के पहले थे, ठीक है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जब बनता है तो वो क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। मान लो कोई सॉल्वेंट है A2, ठीक है, और इसमें हमने सॉल्यूट मिलाया B2 और क्या बना 2AB, एक सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यानी A2 में AA के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स रहता है, और जब ये किससे B2 सॉल्यूट से मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूट के जो BB मॉलिक्यूल्स हैं इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो भी सेम रहे किसके, A2 की तरह। और जब ये आपस में मिक्स किए जाते हैं और क्या बनाते हैं AB, तो AB के बीच में भी जो A और B मॉलिक्यूल्स हैं जो कहाँ से सॉल्यूट और सॉल्वेंट से आए हैं, इनके बीच भी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है वो सेम रहे, ठीक है ना। तो इससे जो सॉल्यूशन बनता है A और B को मिक्स करने से AB जो सॉल्यूशन बनता है ये आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनको मिक्स करने से AB के बीच जो बॉन्ड बना है इसकी बॉन्ड एनर्जी भी सेम है। तो उससे क्या होगा कि डेल एच जो होगा, यानी सेम बॉन्ड एनर्जी है तो एनर्जी ना रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर AB के बीच जो बॉन्ड बना है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता तो क्या होता, ये एनर्जी रिलीज करता, यानी डेल एच क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। जब AB के बीच जो बॉन्ड है वो वीक होता किससे, A2 और B2 के बीच बॉन्ड से, तो क्या होता, यहाँ पर डेल एच पॉजिटिव होता क्योंकि एनर्जी कम रिलीज हुई, यानी AB के पास एनर्जी ज़्यादा होती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि A और B के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है, जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो सेम और इक्वल है किसके, AA और BB के बीच जो बॉन्ड बना है उसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ना एनर्जी निकलेगी ना एब्जॉर्ब होगी, यानी क्या होगी, ज़ीरो। यानी जब भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे आइडियल सॉल्यूशन में, तो इनको मिक्स करने से जो डेल एच होगी, है ना, एंथैल्पी होगी, वो ना निकलेगी ना ली जाएगी, ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना एंडोथर्मिक, यानी डेल एच क्या होगी, ज़ीरो होगी, शून्य होगी, ठीक है ना। यानी कि एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी, ठीक है ना, सेम रहेगी जैसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। यानी इसके लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एच क्या होगा, ज़ीरो, ठीक। ये हमारा आंसर तो हमें दिख ही रहा है ना, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें, अगर यहाँ पे ऑप्शन में एक आंसर अगर और होता, क्या, डेल वी मिक्सिंग ज़ीरो, तो ये आंसर भी सही होता। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर जब A2 और B2 को आपस में मिक्स किया जाता सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, और बनने वाले AB के बीच की जो बॉन्ड होता उसकी एनर्जी अगर कम हो जाती, यानी इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर A2 और B2 से ज़्यादा होते तो क्या होता, डेल वी नेगेटिव हो जाता, यानी वॉल्यूम कम हो जाता, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होता तो A और B पास पास आ जाते, ठीक है ना। और अगर मान लो A और B के बीच जो बॉन्ड है वो वीक बनता, किसके कंपैरिजन में, A2 और B2 के कंपैरिजन में, यानी AA और BB के बीच जो बॉन्ड है उससे क्या बनता, वीक बनता। यानी बॉन्ड वीक बनने की वजह से A और B एक दूसरे से दूर दूर रहते,
तो यहाँ पर जो है डेल वी क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, यानी वॉल्यूम बढ़ जाता। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को ही कहते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है, यानी इनके बीच जो बॉन्ड बने हैं वो सेम और इक्वल होते हैं किसमें, जो सॉल्यूशन बना है, यानी जो AB बना है इसके जो है इसके इनके बॉन्ड्स के जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो सेम होते हैं। इसलिए क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर डेल वी जो होता है वो ज़ीरो ही रहता है मिक्स करने पर, ठीक है, इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये आंसर अगर होता डेल वी मिक्सिंग ज़ीरो तो ये भी यहाँ पर आंसर सही होता है, ठीक है ना। चूँकि आइडियल सॉल्यूशंस मिलना जो है इतना आसान नहीं होता, ये रेयर केस होता है इसके लिए कि आइडियल सॉल्यूशन एकदम हमको परफेक्ट मिल जाए। परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशंस तो नहीं होते, लेकिन जो है कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि जिनका जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ऐसे जो है सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करने से जो है आइडियल सॉल्यूशन के बहुत नज़दीक, बहुत करीब ये बिहेव करते हैं, यानी सॉल्यूशंस जिनके जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगभग समान होते हैं, जैसे बेंजीन टॉल्यूइन हो गया, एथिल आयोडाइड एथिल ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन हो गए, नॉर्मल हेप्टेन नॉर्मल हेक्सेन हो गए, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, आइडियल बिहेवियर के बहुत करीब होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, यानी जब भी आप ध्यान रखें कि आइडियल सॉल्यूशन की बात आ जाए तो इनके क्या होंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिनके लगभग सेम होते हैं, ऐसे जो है ऑप्शन को आप जो है राइट लगा सकते हैं, है ना, ऐसे ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।